पंजाब में आपको बताएं, फैसलाबाद में जहां पर बिजली की कीमतों से शहरी परेशान हैं, वहीं पर बिजली की बचत के लिए ट्रैफिक इशारों पर लगाए गए सोलर पैनल बेकार हो चुके हैं। ट्रैफिक सिग्नल बिजली पर चलने से कौमी खजाने पर बोझ है। आपको बताएं कि इस वक्त कौमी खजाने पर बोझ है ट्रैफिक सिग्नल पर चलने से। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के महमूद अहमद से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बिजली की प्राइसेस की तो वो आसमान को बातें कर रही हैं। और अगर बात की जाए पूरे पाकिस्तान में जितने भी इशारे थे उनको सोलर पे कन्वर्ट किया गया ताकि बिजली की बचत हो सके। जब बिजली की बचत होगी तो आवाम को सस्ती बिजली मिलेगी, लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है। जितने भी सोलर पे इशारे चल रहे हैं, सोलर वहाँ फंक्शन ही नहीं है, सभी बिजली पे काम कर रहे हैं। इसी वजह से कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, से जानते हैं। ये आपके सामने भी सोलर लगे हुए हैं, ज़िला कौंसल चौक में, झाल में भी लगे हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों पे लगे हुए हैं। गवर्नमेंट ने करोड़ों का प्रोजेक्ट इसमें किया है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। गरीब आवाम को नुकसान है। इन्होंने हमारे टैक्सेस इकट्ठे किए हैं, इकट्ठे करके ये करोड़ों का प्रोजेक्ट किया है। बिजली वही गवर्नमेंट की इस्तेमाल हो रही है। ये सोलर जिन्होंने लगाए हैं कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही बंद है। ये सब का ज़िम्मेदार ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को चाहिए ये ठीक करे ताकि गरीब आवाम का फ़ायदा हो, हमारे टैक्सेस बचें और हमें बिजली का कोई थोड़ा बहुत रिलीफ कम से कम मिले गवर्नमेंट। देखिए जी, शहरी का यही कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इन सोलर्स को फंक्शनल करें ताकि बिजली की बचत हो। जब बिजली की बचत होगी तो आम आवाम को यूनिट सस्ता मिलेगा, उससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये चीज़ों पे करोड़ों अरबों रुपए लग चुके हैं, लेकिन इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इनको ठीक करें ताकि ये फंक्शनल हो, आवाम को रिलीफ मिले। जी। ट्रेनों की बंदिश के बायस जहां पाकिस्तान का दूसरा बड़ा रेलवे जंक्शन मलिकवाल स्टेशन वीरानी का शिकार है, रेलवे की आमदनी भी कम हो गई है। मजीद जानेंगे राना मोहम्मद नईम से। जी बिल्कुल, रेलवे के सफ़र को आमतौर पर सस्ता और महफूज समझा जाता है। यही वजह है जहां लोगों को रेलवे सवारी मुयसर हो वो दीगर सफरी ज़राए से दरेक करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं पाकिस्तान के दूसरे बड़े रेलवे जंक्शन मलिकवाल पे, जहां 1990 से कबल रोज़ाना 50 से ज़ायद मुसाफिर ट्रेनें मलिकवाल से कराची, सरगोदा, मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर, गरीबवाल, खूड़ा, कुशाब, भेरा समेत दीगर शहरों की तरफ ट्रेनें चलती थीं। लेकिन वक्त के साथ महकमा रेलवे जवाल का शिकार होता रहा और अब मलिकवाल रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 8 ट्रेनें चलती हैं, जबकि भेरा, खूड़ा, गरीबवाल सेक्शन तो मुकम्मल बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब रेलवे स्टेशन मलिकवाल पर वीरानी का समा है। शहरी और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कोरोना वायरस के दौरान जो मुसाफिर ट्रेनें बंद की थी उन्हें फौरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि मलिकवाल उससे मलका इलाकों के मुसाफिर इससे मुस्तफीद हो सकें। जी। कुंजा में एबीएन न्यूज़ की खबर पर एक्शन। हैवी मशीनरी के साथ मंगुवाल के दाखिली और खारजी रास्तों से कूड़ा करकट के ढेर साफ करने का आगाज कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फैसल फड़ाइट से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम तहसील कुंजा के इलाका मंगवाल में मौजूद हैं और नाजरीन, चंद दिन कबल हमने इसी जगह पर खड़े होकर खबर नशर की थी कि मंगवाल के दाखिली और खारजी रास्तों पर चारों तरफ कूड़ी करकट के ढेर जो है वो नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से तूफान और बदबूल जो फैल कर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का बायस बन रहा है। एबीएन न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद ही ज़िली इंतज़ामिया के मुतलका इदारे हरकत में आए और आज यहाँ पर मुतलका इंतज़ामिया की जानब से मुतलका अमला पहुँच चुका है और हैवी मशीनरी के साथ मंगवाल के चारों तरफ से जो है कूड़ा करकट के ढेर जो है वो उठाए जा रहे हैं। इस वाले से ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना था कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मंगवाल के तमाम इलाकों से कूड़ा करकट के ढेर उठाए जाएंगे और आवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम तर वसाइल जो है वह बरूए कार लाकर आवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम इकदाम जो है उठाए जाएंगे। इस हवाले से शहरियों का ये कहना था कि हमारे रिलीफ देने के लिए जो हुकूमत की जानब से इकदाम किए गए हैं वो तसल्ली बख्श है और मज़ीद इकदाम किए जाएँ ताकि मंगवाल के चारों तरफ जो गलियों में जो कूड़ा करकट के ढेर हैं वो भी उठा लिए जाएं। जी। पंजाब भर की तरह तहसील तांदलेवाला में भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। एसी की जेर निगरानी कब्जा माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया। मज़ीद जानेंगे अशफाक कमल से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा का सुथरा पंजाब मुहिम के तहत इंसदाद तजावुज़ात का जो ऑपरेशन है पूरे पंजाब में चल रहा है। और जैसा कि फैसलाबाद की तहसील तालनेवाला के अंदर म्यूनसिपल कमेटी के जो सीओ हैं वो आज ग्रैंड ऑपरेशन कर रहे हैं अपनी पूरी मशीनरी पूरे अमले के साथ। और मेरे साथ सीओ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जनाब, ये वज़ीर आला पंजाब जनाब मरियम नवाज साहबा और जनाब डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की हदायत पर ये मैडम एसी अज़का सहर की ज़ेर निगरानी जनाब हम इस ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं और सर ये इंशाल्लाह पूरे शहर में
हम बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड इसको एक लेवल पे जो कि गवर्नमेंट का विज़न है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो विज़न है उसको पूरा करेंगे और उसके मुताबिक इसको पूरे शहर में कंप्लीट करेंगे। दिन 2 लग जाएँ, 4 लग जाएँ, जितने भी लगें इसको पूरे शहर में कंप्लीट किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और असिस्टेंट कमिश्नर अजका शहर की जेर निगरानी ये ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा, क्योंकि सुथरा पंजाब होगा। वज़ीर आला का जो विजन है, हर शहर, हर ज़िला, हर तहसील, हर गांव अब चमकेगा पंजाब, और किसी सूरत निजायज तजावज़ात और कब्ज़ा माफिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी। रिनाला खुर्द तहसील भर में भी अद्वियात की कीमतों में इजाफे से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि अद्वियात पर जर्नल सेल्स टैक्स आयद करके हुकूमत ने आवाम का मरना भी दुश्वार कर दिया। मज़ीद जानेंगे चौधरी मोहम्मद उवैस से। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल मुल्क के दीगर शहरों की तरह रिनाला खुद तहसील भर में भी जो है वो मेडिसिन की कीमतों में 200 गुना तक जो है वो एक बड़ा इजाफा कर दिया गया है, जिससे गरीब आदमी अपनी जान बचाने के लिए जो है वो मेडिसिन ख़रीदने के लिए जो है वो लाचार दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। जी इसी तरह ही है कि आए रोज़ मेडिसन अद्वियात की कीमतों में होशरबा इजाफा जो है गरीब की पहुंच से दूर होता जा रहा है। बिल्कुल मरियम नवाज़ के एक तरफ तो पंजाब में हुकूमत के मेडिसन के बहुत दावे हैं कि हम मेडिसन फ्री में इलाज कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेडिसन की कीमतें जो हैं आसमान को छू रही हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका भी यही कहना था कि एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा सेहतमंद पंजाब के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन दूसरी जानब जो है वो मेडिसिन की कीमतों में आए रोज़ जो है वो एक बड़ा इजाफा कर दिया जाता है, जिससे जो है वो गरीब आदमी अपनी जान बचाने के लिए मेडिसिन जो है वो उनकी पहुँच से दूर है। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा से यही मुतालबा किया है कि मेडिसिन की कीमतों में कमी की जाए, ताकि जो है वो एक आम आदमी जो है वो बाआसानी मेडिसिन खरीद सके। जी। एक जानिब पंजाब हुकूमत की जानिब से खेलता पंजाब, तरक्की करता पंजाब के नारे बुलंद किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब कसूर गार्डन में चंद साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला स्पोर्ट्स जिम्नेजियम ताहाल फाल ना हो सका। मज़ीद जानेंगे मियां काशिफ से। जी मियां काशिफ। जी शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि एक जानब तो वज़ीर आला पंजाब की जानब से खेलता प्रोग्राम के तहत जो है वो दावे किए जा रहे हैं, और जो है वो खेलों के मैदानों को आबाद करने के दावे किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानब मैं आपको ये बताता चलूं कि वज़ीर आला पंजाब के खेलता पंजाब के दावे कसूर में जो है वो दम तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ नौजवान भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, ये 2007 से लेकर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये खेलों के इस्तेमाल के उनके तो काम ही नहीं आया। इधर तो नशा लोग आके करते हैं, उनके काम आ रहे हैं, और ये हमारे देखे खस्सा हो रही है। किसी भी होकर कुछ भी हो सकता है, तो हमारी तो दरात है वज़ीर आला पंजाब से, हम उनसे सपोर्टर हैं, वो इसका ध्यान करें। इनका यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की जानब से जो खेलता प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है, उसके तहत ही इस जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स जिम्नेजियम को जो है वो कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि यहाँ पर जो कसूर के नौजवान हैं वो यहाँ पर आकर इनडोर जो स्पोर्ट्स हैं वो इसको अपनी सरगर्मियों को जो है वो बहाल कर सकें। जी। खानका डोगरा में वज़ीर आला पंजाब का साफ सुथरा पंजाब का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। मोहल्ला नवाबपुरा में जगह जगह गंदगी के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मज़ीद जानेंगे मुदस्सिर अली भट्टी से। जी बिल्कुल, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से खानका डोगरा में साफ सुथरा पंजाब मरियम नवाज का जो ख्वाब पूरा होता नजर नहीं आ रहा। इस वक्त मैं खानका डोगरा मोहल्ला नवाबपुरा में मौजूद हूँ। यहाँ पर अरसा दराज से जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, और पानी भी गंदा पानी यहाँ पर जमा है, जिसकी वजह से अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज है। इस वक्त में से कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर जी मोहल्ला नवाबपुरा में काफ़ी देर सबसे पहले हम रहने वाले थे, ठीक है। जब से हमें यहाँ ये गंदगी में और तला भी बहुत किया हुआ, सफाई कर दो, थोड़ी मेहरबानी है। मच्छर बड़ा बड़ा मच्छर है, गंदगी बहुत ज़्यादा बदबू है, सारी चार सफाई जी गंदगी है, थोड़ी मेहरबानी है, अपील करने हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आप शहरियों की बात सुन रहे हैं, हमारे ज़राए का कहना है कि खानका डोगरा MC खानका डोगरा के लिए जो महीने का बजट है तकरीबन 3.25 करोड़ रुपया आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो 3.25 करोड़ रुपया हमें लगाया हुआ नजर नहीं आ रहा। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है खानका डोगरा में भी सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और यहाँ पर नोटिस लिया जाए। जी। मियांवाली में जराइम की रोकथाम के लिए जदीद खतूत पर इस्तवार सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। कैमरों की तनसीब जारी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे चौधरी मोहम्मद आसिफ अराई से।
जी बिल्कुल, मियाँ वाली में जराइम की बढ़ती शरह और मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती वारदातों के पेश नज़र मियाँ वाली पुलिस की जानिब से मियाँ वाली के शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कैमरों की तनसीब का काम शुरू किया गया। मियाँ वाली के मुख्तलिफ चौक चौराहों पर इस हवाला से जो पोल्स की तनसीब है उसका काम मुकम्मल हो चुका है, मगर ताहाल जो कैमरों की तनसीब है वो अधूरी है। शहरियों से इस हवाला से हमारी बात हुई है तो शहरियों ने मियाँ वाली पुलिस के सेफ सिटी प्रोजेक्ट मंसूबा को सराहते हुए मुतालबा किया है मियाँ वाली पुलिस से कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो पोल्स नस्ब किए गए हैं उन पोल्स पर जो कैमरों की तनसीब है इसके काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि मियाँ वाली के शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो सके। दूसरी जानिब शहरियों की तरफ से ये भी कहा गया है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत यकीनन जो मियाँ वाली शहर है उसके अंदर जराइम की जो शरह है उसमें नुमायां कमी वाक़ई होगी। जी, भवाना में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। पोलियो मुहिम का आगाज असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने THQ अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज किया। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद अफजल रमाना से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाने के लिए आज से भवाना में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का जो है वो आगाज़ हो गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुहेब शबीर ने THQ अस्पताल भवाना में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का जो है वो आगाज़ किया है। हमारे साथ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मौजूद हैं, इनसे बात करते सर बताइए कैसे। की तरह तहसील भवाना में भी पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है और हमारा टोटल टारगेट था 82,198, जिसमें हमारे 19 UCMOs जो इस पूरी कैंपेन को देखेंगे। इसके अलावा हमारी 404 टीम्स हैं जिसमें से हमारी जो फील्ड की टीम्स हैं वो 378 हैं। हमारे 7 टोटल ट्रांजिट पॉइंट्स हैं और 19 हमारी फिक्स साइट हैं जिसके ऊपर हम हर बच्चे को पोलियो कतरे पिलाएंगे। जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि हम वालिदैन से अपील करते हैं पोलियो टीमों के साथ तावन करें ताकि पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाया जा सके। जी, KPK से आपको बताएं, जिला और अगजई में खुसूसी अफराद ने बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर हुकूमत से फौरी तौर पर इक़दाम का मुतालबा किया है। खुसूसी अफराद का कहना है कि तालीम, सेहत और रोज़गार के मौक़े मुयस्सर नहीं, जिसकी वजह से वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। मज़ीद जानेंगे मलिक आमिर और अगजई से। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कबायली लॉ और अगजई कलाया हेडक्वार्टर में। हमारे साथ कुछ स्पेशल पर्सन मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि उनको और अगजई में किन मसाइल का सामना है, उन लोगों का क्या मुतालबात है, वो हुकूमत से क्या चाहते हैं। स्पेशल पर्सन के लिए एक स्कूल कायम हो जाए ज़िला और अगजई में, और सेंटर कायम हो जाए और माहाना वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए, और यहाँ पर जो बिलसूद कर्ज दे रहे हैं वो सिर्फ कलाई में है। हम कहते हैं कि यहाँ पर छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट है, बाज़ार है छोटे छोटे, ये हर डिस्ट्रिक्ट में हर बाज़ार में एक दफ्तर कायम हो जाए, वहाँ पर मज़दूर अफराद के लिए आसानी पैदा हो जाए। और हमारे ये मुतालबे हैं और हम बार बार मुतालबे करते हैं लेकिन हमारे मुतालबे पर अमल नहीं हो रहा है, और हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। हमारी जो बड़ा तंजीम है वहाँ पर KPK की सतह पर, और इंशाल्लाह हम KPK असेंबली के सामने हम मजबूर न करें कि हम एहतजाज के लिए आ जाएं। हमारे मुल्क है, हम इससे वफा करते हैं, वफादार लोग हैं, लेकिन अगर आप लोग हमें मजबूर करते हैं तो हम इंशाल्लाह निकलेंगे, भरपूर कुव्वत के साथ निकलेंगे। बिल्कुल, इन स्पेशल पर्सन लोगों का मुतालबा है कि औरंगज़ेब में हमारे लिए स्कूल कायम करे, रोज़गार के लिए सेंटर कायम करे, जो हमारा कोटा है वो हमें दे। जी, आज़ाद कश्मीर से आपको बताएं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मीरपुर फासलाती तालीम खुसूसन तालीम बालगा की अहमियत को उजागर करने में मसरूफ़ अमल है। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेंगे इमरान चौधरी से। जी बिल्कुल, फासलाती तालीम और तालीम बालगा के हवाले से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ज़ेर इत्माम एक आगाही वाक का भी इत्माम किया गया, जिसमें शुरका ने भरपूर शिरकत की। वाक कायद आज़म स्टेडियम से शुरू होकर प्रेस क्लब में आकर इख्तिताम पजीर हुई। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिवीजनल डायरेक्टर फैसल शहजाद साहब, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। बेसिकली इसका मकसद जो वाक का था वो ऐसे अफराद जो कि तालीम का सिलसिला कहीं उनका टूट गया, जारी नहीं रख सके, या कोई माशरती या कोई समाजी जो है वो आड़े आ गई चीज़ें, या इवन फाइनेंशियल कोई मसाइल आ गए, तो इवन असातिज़ा का रवैया होता है स्कूल छोड़ने में मजबूर कर देता है। घरों में हमारी ख़वातीन बैठी हुई हैं, बहुत सारे
अगर आप यहाँ से बाहर निकल के देखें तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने की उम्र में वो कोई गाड़ी ठीक कर रहा है, कोई मेहनत मशक्क़त कर रहा है, कोई सफेदियाँ कर रहा है। तो तमाम ऐसे अफराद तक ये आगाही पहुँचाना कि उनके लिए भी तालीम के सिलसिले बंद नहीं हुए, दरवाजे खुले हैं। जी बिल्कुल, वाक़ का मकसद वो ऐसे लोग हैं जो खुदा न खास्ता किसी मसरूफियात और घरेलू मसाइल की वजह से अपनी तालीम को अधूरा छोड़कर घर में बैठे हुए हैं। बिलखसूस ख़वातीन के लिए इस वाक़ का मकसद है कि वो आएँ और अल्लामा इकबाल में अपने दाखिला लेकर अपनी तालीम को मुकम्मल करें। एक पढ़ा लिखा नौजवान ही एक पढ़े लिखे माशरे की मिसाल रख सकता है। जी।